पे बनमखी की और यहाँ से भी खबर दिखा देते हैं क्योंकि जगशिदपुर गांव विकास से ही कोसों दूर है। यहाँ ना तो रोड है और ना ही अन्य सुविधाएं। आगामी लोकसभा चुनाव का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है, कह दिया है कि वोट नहीं तो यहाँ पर किस तरह से काम होगा, यानी वोट भी अब नहीं देंगे, काम नहीं तो वोट नहीं। अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने एक स्वर में एक बात यहाँ लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कह दी है कि वोट ना देने का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और सड़क आज भी कच्ची पड़ी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके गांव की सड़क नहीं बनी 2024 के चुनावों का बहिष्कार कर देंगे। यहाँ सरकार जनता की तमाम मूलभूत सुविधाओं को धरातल पर देने की बात कर रही है, लेकिन ये गाँव विकास से आज भी कोसों दूर है। कहीं भी पक्की सड़क नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, ग्रामीण जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम लोग 2024 का लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग 2024 के वोट का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, हम ग्रामीण से भी जानना चाहते हैं। बाबा ये बताइए कि आप लोग 2024 का चुनाव का क्यों बहिष्कार करना चाह रहे हैं? 2024 का चुनाव का बहिष्कार हम लोग इसीलिए करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ का अस्थायी निवासी नहीं है, अधूरा निवासी है, क्योंकि सरकार की तरफ से लोगों का वास्तविक का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है, जो कि सैकड़ों बार मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। इसके बाद हम लोगों का यहाँ से आवागमन यानी जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि हरिजन विद्यालय भी इस टोला जगदीशपुर में बना हुआ है, लेकिन आने जाने की कोई साधन नहीं है। हमारे घर के बगल में मैया धार है जिसमें कि 5 से 6 फीट पानी आती है। सरकार की तरफ से किसी प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। पहले एक छोटा नाव दिया करता था, वो भी नाव नहीं दिया। अच्छा बाबा एक चीज आप बताइए कि आप यहाँ के सरपंच हैं? ये हो खुद में आप सरपंच रहे, आप हमें यह बताइए कि आपने आखिर यहाँ जब तक आपने यहाँ पे सरपंच पद पे आपने काम किया, क्या आप में पक्की सड़क बनी जिसके चलते कि लोग यहाँ से NH पे जा करके या फिर यहाँ से जो महज 5 किलोमीटर दूर है बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ लोग कैसे जाते हैं? देखिए, हम सरपंच थे लेकिन विकास करना हमारी बस की बात नहीं थी। हमारी कलम में जो पावर था हमने लिख करके सीओ साहब को दिए और यहाँ की जनता के द्वारा भी पिटीशन हमने पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने नहीं सुनाव किया। उन्होंने कहा जिम्मेदार जब तक जमीन देना नहीं चाहेगा तब तक आप लोगों का सड़क नहीं बनेगा, आप जिम्मेदार को पकड़िए। तो हम लोग यहाँ का नागरिक अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ के मुखिया जी के द्वारा क्या काम हुआ? यहाँ मुखिया जी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। अभी जो कौन है मुखिया? अभी है नंदन सिंह मुखिया है, जिसके दादा की जमीन में पहले उन्हीं का जिम्मेदार था, उनके जमीन में हम लोग रहते हैं। चुनाव के टाइम में आकर के उन्होंने वादा किया था कि हमको मुखिया बना दीजिएगा तो मेरे दादा का रैयत बने हुए, बिहार सरकार का रैयत बने, हम आपका पेपर बना देंगे। चलिए ये हमारे साथ कुछ नवयुवक भी है, हम नवयुवक से भी बात करते हैं। भाई ये बताओ कि यहाँ पे किस तरह की समस्याएं आ रही है? हम सब की सारी बहुत से सारी समस्याएं हैं। जिस समस्या को एक एक करके बताओ तो घंटों बीत जाएंगे। हम सब की पहली समस्या तो ये है कि रास्ता हम सबको नहीं है। रास्ता न होने के कारण से हम सबको अभी के मौसम में तो फिलहाल के लिए कुछ रास्ता सूखा मिल जाता है, वो भी प्राइवेट किसानों के माध्यम से। प्राइवेट किसान के काम हम सब मजदूरी के रूप में मजदूरी बन के करते हैं, कुछ दब के करते हैं तो ठीक है। यदि थोड़ा सा अब मजदूर ही है, एक ही दिन कभी कभी 2 किसान का काम करना पड़ जाता है, तो करीब इनकी आबादी 1000 के लमसम है। लेकिन इसके जैसे और भी टोला है, जैसे कि ढकवा टोल है, सरस्वती है, छोटा जगदीशपुर है, और जिस टोला से हम गुजरते हैं इसका भी नाम जगदीशपुर ही है, लेकिन